नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मित्रों, अपने पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है, क्या आप जानते हैं? मित्रों, इस संसार में कई सारे पुरुषों को कुछ कार्यों के कारण या फिर कुछ मजबूरी के कारण अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है। किंतु जब एक स्त्री अपने पति से काफी समय दूर रहती है, तो क्या वह अपने मन को वासना से रोक सकती है? क्या वह अपने पति को धोखे में रखकर किसी पराये या अपने ही घर के पुरुष के साथ अपने पति के पीठ पीछे संबंध बनाती है? और यह भी हम जानेंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात होते ही बड़ा हो जाता है और दिन होते ही छोटा हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। आपसे निदेव न है, इस वीडियो में अंत तक बने रहे। यह कथा ध्यानपूर्वक सुने, इस कहानी की सीख आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कहानी को। और इस कहानी के माध्यम से आपको स्त्री के उस अंग के बारे में भी बताते हैं जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। मित्रों, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में जाते देखा जो विवाहित स्त्री थी। वह जंगल में दूर पहुंचते ही एक पराये पुरुष चुपके से संबंध बना रही थी। उस स्त्री को ऐसा करता देखकर माता लक्ष्मी जी आश्चर्य में पड़ गई। लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि यह एक विवाहित स्त्री है, शादीशुदा स्त्री है, और फिर भी पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है। यह बहुत ही गलत और घिनौना कार्य है। अपने पति को यह स्त्री कितना बड़ा धोखा दे रही है। विवाहित स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? जो स्त्री पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है, जो स्त्री अपने पति की आत्मा को यमराज से लड़कर वापस ले आती है, तो कुछ स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर रही है। यह विधाता का कैसा खेल है, इसके बारे में मुझे जरूर जानना चाहिए। मित्रों, फिर लक्ष्मी जी विचार करती हैं कि अब इसके बारे में मैं कैसे पता लगाऊं कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। तभी लक्ष्मी जी के मन में आता है कि क्यों ना भगवान विष्णु से इस सवाल का जवाब पूछा जाए। वही इस बात को सही तरीके से बता पाएंगे कि एक विवाहित स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए, और कुछ स्त्रियां पराये यानी गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाए, आखिर वे ऐसा कैसे कर सकती हैं? मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास में पहुंच जाती है। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, आइए देवी, आज तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उदास है? तुम्हें देखकर प्रतीत हो रहा है कि तुम कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने वाली हो। तुम निसंकोच होकर पूछो। देवी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं आज जब धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने एक विवाहित स्त्री को एक पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। परंतु स्वामी, कुछ स्त्रियां जो होती हैं वह करवा चौथ का व्रत धारण करती है ताकि पति की आयु लंबी हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ स्त्रियां पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही है। तो यह कैसे हो सकता है? स्त्री का ऐसे काम करना बहुत गलत है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? और साथ ही हे प्रभु, एक सवाल आपसे मेरा और भी है कि स्त्रियों का वह कौन सा अंग होता है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? मेरे यही दो सवाल है जो आपसे मैं जानने आई हूं। इसीलिए हे स्वामी, इन सवालों का जवाब देने की आप कृपा करें। तो मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुमने आज जो यह दो प्रश्न मुझसे पूछे हैं, इनमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूं, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक हमारी इस कथा को पूरा सुनना होगा। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा और इसका प्रसार करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामना पूरी करता हूं। उसके जीवन में अपने जीवन साथी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, वह सभी इस कथा को सुनने मात्र से दूर होती है। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। मित्रों, तब भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है, किसी गांव में एक रामदास नाम का पंडित अपनी पत्नी रेवती के साथ रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह पंडित नक्षत्र का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री, उसके नक्षत्रों को वह अच्छी तरीके से देख लेता था। उनकी जन्म कुंडली भी बना देता था। उसे शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडिताइन थी वह पुत्री को पाकर बहुत ही खुश थी, परंतु इधर जब पंडित ने जब अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो बहुत ही घबरा गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई,
क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रसव किया था। इसलिए उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाकर वह पंडिताइन बहुत ही खुश थी, क्योंकि शादी के बहुत सालों बाद उन्हें मां का सुख प्राप्त हुआ था। कुछ दिनों के बाद जब उस बेटी का नामकरण किया गया तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम रोहिणी रख दिया। रोहिणी जो थी वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बेटी बढ़ती गई। जब रोहिणी जवान हो गई और विवाह के लायक हो गई तो रोहिणी की मां ने अपने पति यानी कि पंडित जी से कहा कि हे पिया जी, अपनी बेटी जो है वह अब विवाह के योग्य हो गई है। अब आप कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसकी शादी कर दो। पंडित जब भी अपनी पत्नी की यह बात सुनता तो उस समय वह बात टाल देता है। कहने का मतलब है, जब भी पंडिताइन अपनी पुत्री रोहिणी के विवाह के बारे में पंडित जी से बात करती थी तो वह किसी ना किसी तरह से उस बात को टाल देता था। इसी तरह बात टालते टालते बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी रोहिणी का विवाह नहीं किया। वह करे भी कैसे, उसे तो रोहिणी की जन्म कुंडली के बारे में पहले से मालूम ही था। मित्रों, वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की जन्म कुंडली में यह लिखा था कि रोहिणी का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 साल के बाद में वह मर जाएगा और रोहिणी विधवा हो जाएगी। मित्रों, इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना पसंद करेगा। इसलिए वह पंडित जो था वह सोच रहा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह ही नहीं करूंगा, ताकि आगे चलकर के हमें अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना ही ना पड़े। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। रोहिणी की शादी की उम्र हो रही थी। अब जो गांव के लोग थे वह पंडित को कोसने लगे और आपस में बातें करने लगे थे कि यह कैसा बाप है, इसकी बेटी रोहिणी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन यह पंडित अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करता। इसे कितने सारे रिश्तेदारों के रिश्ते आए पर यह किसी को भी हां नहीं बोलता। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने पंडिताइन के पास जाकर उनसे कहा कि हे पंडिताइन दीदी, तुम्हारी बेटी रोहिणी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन आप इसका विवाह क्यों नहीं करती हो? तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती हैं, हे बहन, मैं क्या करूं? मैंने अपने पति से कई बार कहा, लेकिन हमारे पति जो हैं वह मेरी बात सुनते ही नहीं है। गांव की औरतों ने कहा, आप फिर कहो, बार बार कहो और अपनी बेटी का विवाह करवाओ। शायद तुम नहीं जानती, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसके तुरंत हाथ पीले कर देना चाहिए। मित्रों, फिर महिलाओं की बात को सुनकर कि वह पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, ठीक है, आज जब हमारे पति घर आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी, या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर अपने हाथों से इसे मार डालो। मित्रों, फिर पंडिताइन अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। शाम का समय होता है। जब पंडित घर में आता है तो पंडिताइन को क्रोध में बैठे हुए देखते हैं तो पंडित जी कहने लगे कि अरे भाग्यवान, क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है? तो पंडिताइन ने सारी बात कही और कहा कि आपको तो शर्म है नहीं? अरे आपको तो लोग कुछ कहते नहीं, लेकिन पता है आज गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने मारे और कहा कि कितने वर्षों से बेटी जवान हुई है और आप इसका विवाह ही नहीं करती। शायद आप ये नहीं जानती कि जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मां बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म है ही नहीं। आप तो सिर्फ दूसरों को उपदेश देते हो और खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हो। मित्रों, पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन रेवती ने कहा कि आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, या तो बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं हूं। लेकिन मित्रों, पंडित अपनी पत्नी से परेशान होकर कहता है, ठीक है, अब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो, तो चलो मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। फिर वह पंडित अपनी पुत्री रोहिणी के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में रोहिणी के योग्य लड़का मिल जाता है। कुछ दिनों बाद पंडित दोनों का विवाह कर देता है और अपनी बेटी की विदाई कर देता है। उसकी बेटी जो है वह 2-3 साल तक खुश रहती है और तीसरा साल व्यतीत होने के बाद में उसका जो पति था उसकी अब मृत्यु हो गई थी। तब पंडित अपनी बेटी रोहिणी को घर पर बुला लाता है, क्योंकि उसके ससुराल में और तो कोई था नहीं। कुछ समय के बाद में पंडित जी ने दूसरा वर ढूंढा और दूसरा विवाह कर दिया। जब रोहिणी अपने ससुराल में गई, उसके कुछ ही सालों के बाद जो दूसरा पति था वह भी गुजर गया। अब तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ। पंडित जी फिर अपनी बेटी को घर पर बुला लाता है। उधर पंडिताइन ने विचार किया, ऐसी क्या बात है कि मेरी बेटी की शादी 2 जगह हुई, लेकिन दोनों जगह से वह विधवा हो गई। अब इधर पंडिताइन भी बहुत दुखी हुई। उसके बाद में पंडित जी ने तीसरे वर की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब पंडित जी ने तीसरे लड़के के साथ में
अपनी बेटी रोहिणी का विवाह किया। तब विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री रोहिणी से कहा कि बेटी, तुम अपने ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी रहो या सुखी रहो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना। मेरे घर पर आज के बाद मत आना। अब यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में ही नहीं है। इतना कहने के बाद में पंडित जी ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी तो अपनी ससुराल चली जाती है, और इधर पंडिताइन ने जब अपने पति को बेटी के प्रति ऐसा कहते हुए सुना तो पंडिताइन ने अपने पति पंडित जी से कहा कि स्वामी, एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि आप समझ लेना कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है? हमारे घर पर कभी मत आना। अरे वह आपकी बेटी है, आपने उसे यह क्यों कहा कि स्वयं अपना ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना? आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपको पता है न वह स्वयं कितने सारे दुखों से लड़कर आई है। तब मित्रों पंडित जी अपनी स्त्री को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताते हैं। वैसे तो वह नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा, या उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहां क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा होगी और उसके पास बाल बच्चे हो जाएं, तो वह बड़े आराम से अपना जीवन गुजार लेगी, ससुराल में व्यतीत कर लेगी। मित्रों, अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जानें चली गई। मित्रों, अब इधर कुछ समय बीतने के बाद उस पंडित की पुत्री के विवाह को 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम देव और छोटे पुत्र का नाम यश था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। मित्रों, फिर एक दिन अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई और विधवा हो गई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर पर भी नहीं जा सकती थी। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वे बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा जो देव था वह एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। देव का एक बहुत ही अच्छा मित्र था जिसका नाम श्याम था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। देव का जो छोटा भाई था यश, अभी वह पढ़ाई कर रहा था। जब देव बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम सुमति था उससे कर दिया। सुमति बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। देव की पत्नी बनने के सारे गुण सुमति के अंदर विद्यमान थे। सुमति जिस गांव में रहती थी उसी गांव में श्याम रहता था। जब देव की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद देव फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी सुमति को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए वह शहर चला गया। देव यह समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो और उसे खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी मां की उम्र भी हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी घर के कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही देव ने अपनी पत्नी सुमति को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी सुमति को कुछ चाहिए होता था तो देव श्याम से कहकर सुमति को सामान दिलवा दिया करता था। यदि सुमति को कहीं आना जाना भी होता था तो देव श्याम से कहकर सुमति को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। सुमति भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति देव से बहुत प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था। मित्रों, फिर इधर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी। फिर अचानक से एक दिन श्याम देव के घर आया। उस दिन देव की पत्नी सुमति घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर निकल कर के आओ। आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जब सुमति ने श्याम की इतनी बात सुनी तो भागती हुई वह श्याम के पास पहुंची। अब इतने में सुमति की सासू मां भी आ जाती है। जब श्याम को बाहर देखती है तो वह श्याम के घर आने का कारण पूछती है।
तब श्याम कहता है कि मां सुमति भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसीलिए मैं यहां आया हूं। जब सुमति की सास ने श्याम की बात सुनी तब वे सुमति से कहने लगी कि तुम जल्दी जाओ और अपने पिता की देखरेख करो। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी। तभी सुमति श्याम के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव की ओर चल देती है। जब घर जाकर उसने अपने पिता को अच्छे से देखा और उनकी देखभाल की तो धीरे धीरे उसके के पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर सुमति का पति तो बाहर रहता था। सुमति अपने मायके आ चुकी थी, इसीलिए वह अपने पिता की देखरेख में लगी रहती थी। उधर श्याम भी रोजाना सुमति के पिता का हाल लेने के लिए सुमति के घर पर आ जाया करता था। सुमति को श्याम के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे श्याम के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन श्याम से प्रेम कर बैठी थी, परंतु श्याम के मन की खोट को वह न जान सकी, क्योंकि श्याम एक अय्याश लड़का था। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, बल्कि उसे तो जुआ की लत पड़ चुकी थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वही अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह वेश्याओं का गमन भी करता था। सुमति को यह बात पता नहीं थी कि श्याम की बुरी नजर अब उसके ऊपर आ चुकी है। इधर सुमति भी श्याम से प्यार करने लगी थी। अब सुमति के पिता ठीक हो गए, लेकिन सुमति तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। श्याम रोज सुमति के घर पर आया करता था, इसलिए सुमति और श्याम रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे, तब सुमति ने श्याम से कहा कि श्याम, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। तब श्याम ने सुमति से कहा कि कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। आज तक बुरा नहीं माना तो फिर अब क्यों मानूंगा। श्याम ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे मैं दूध का धुला हुआ हूं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी। जब श्याम के मुंह से सुमति ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से से बोली, श्याम, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कह करके नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर श्याम ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको क्या। अब श्याम की बात टालते हुए सुमति ने कहा कि श्याम, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं जितना किसी से नहीं करती। जैसे ही श्याम ने सुमति के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो खुशियों के लड्डू फूटने लगे हो। उसका मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वैश्या के साथ गमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे जो खर्च होते थे वह भी बच जाएंगे और घर बैठे बैठे मैं भोग विलास कर पाऊंगा। मित्रों, श्याम तो सुमति को पहले से ही चाहता था कि मैं उससे प्रेम कर लूं, और अब तो वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और सुमति श्याम के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में भोग विलास होना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जब सुमति के ससुराल से बुलावा आया तो श्याम से मिलने के लिए सुमति ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब सुमति ने श्याम से कहा, मेरे प्यारे श्याम, मेरे ससुराल से बुलावा आया है। अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। मित्रों, अब श्याम वासना का आदि तो था ही, इसीलिए श्याम सुमति की बात को मान लेता है और सुमति श्याम से इतना कहकर के घर आ जाती है। अब सुमति के पिता उसको उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से श्याम के घर जाते हैं, क्योंकि सुमति का कोई भाई नहीं था, ना कोई बहन थी। इसीलिए सुमति को ससुराल ले जाने के लिए उसके पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए वह श्याम को घर बुलाने के लिए श्याम के पास में गए। जब उसके पिता श्याम के घर पहुंचे तब उन्होंने श्याम से कहा कि बेटा श्याम, तुम मेरी पुत्री सुमति को उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब श्याम ने सुमति के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं सुमति को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब क्या था। श्याम सुमति को उसके ससुराल छोड़ने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर ले जाता है। अब दोनों घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए सुमति के ससुराल पहुंच जाते हैं। फिर उधर श्याम सुमति को उसके ससुराल में छोड़कर अपने घर को लौट जाता है। जैसे ही दोनों को 2-3 दिन व्यतीत होते हैं तो अब सुमति को श्याम की याद आई, क्योंकि वह जब अपने मायके में थी तो रोज झोपड़ी में श्याम से मिलने के लिए जाया करती थी। इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए श्याम को पाना चाहती थी। उससे मिलकर एक बार उसके साथ में फिर से भोग करना चाहती थी, क्योंकि उसका पति देव तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था। वहां पर अपने बीवी मां और भाई का पेट पालने के लिए और उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए वह वहां पर व्यापार करता था। देव मुश्किल से 5 या 6 महीने में एक बार अपने घर पर आता
और 5-6 दिन के बाद वह पुनः चला जाता था। एक दिन जब सुमति से रहा नहीं गया तो उसने खत लिखा। सुमति ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे श्याम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसीलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब श्याम को सुमति का खत मिला तो वह फौरन उससे मिलने के लिए उतावला होकर के चल दिया। उधर सुमति भी अपने गांव से बाहर आ चुकी थी। जब श्याम सुमति के ससुराल जा रहा था तभी श्याम को सुमति रास्ते में मिल गई। अब श्याम और सुमति दोनों वहां साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। सुमति की सास को यह पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मायक में घूमे तो बात अलग थी, परंतु वह तो ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वह उसे बुलाने आता था तो भी सुमति की सास को पसंद नहीं आता था। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, आप जिसको देख करके आ रहे हो, यह उसी स्त्री की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। अब आगे सुनो। उधर श्याम भी सुमति से मिलकर चला जाता था और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन सुमति से कहा कि सुमति, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या और कोई हो। मित्रों, जब सुमति ने अपनी सास की यह बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन कुछ बोल ना सकी। अब अगले दिन सुमति ने श्याम को खत लिखा कि श्याम, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहा करेगी तभी मैं तुमको बुलाऊंगी। उधर श्याम अपनी काम वासना रोक नहीं पा रहा था। मित्रों, फिर इसी बीच सुमति की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो सुमति को जैसे ही छूट मिल गई हो, अब वह फटाफट श्याम को बुलाती और उसके साथ घर में ही संबंध स्थापित करती। और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती थी तो उसके आने से पहले ही श्याम को घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, जब सुमति ने श्याम को अपने घर बुला रखा था तभी अचानक से सुमति का देवर यश वहां पर आ जाता है। तब वह देखता है कि उसकी भाभी सुमति श्याम को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। यश को श्याम के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि श्याम किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए यश ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती हैं और शायद आप इसके चरित्र के बारे में भी नहीं जानती है, तभी तो आप इससे बड़े प्रेम से बातें करती हो और इसके साथ घूमती हो। यह आप बहुत गलत कर रही हो। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी मुनि, जब श्याम ने यश की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से में वहां से चला गया। सुमति को अपने देवर यश की बात पसंद नहीं आई। सुमति तुरंत भागकर बाहर गई और श्याम से बोली, श्याम, तुम गुस्सा मत होना, मैं यश को सबक अवश्य सिखाऊंगा। श्याम ने कहा, ठीक है सुमति, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहां पर कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर श्याम वहां से चला जाता है और इधर सुमति भी अंदर घर में पहुंच गई। वह सोचने लगी, अगर यश घर पर रहेगा तो जरूर ही मेरे और श्याम के बीच रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूं, इस यश को जहर देकर के मार देती हूं, तब हमारे बीच की रुकावट और यह कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी सुमति, अपने मन में यही सोच करके अगले दिन जब वह खाना बना रही थी, उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर के खाने में जहर मिला दिया। जब यश ने खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि यश की मृत्यु कैसे हुई। यश की मां बहुत दुखी होती है। उधर सुमति मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी कि चलो, अब मेरे और श्याम के बीच का एक कांटा हमेशा के लिए मिट गया। अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात शहर में देव को पता चली तो वह कामकाज को छोड़ करके तुरंत अपने गांव लौट आता है और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई यश को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उसे अच्छी शिक्षा दे सके और उसे अच्छा खाना दे सके। इसलिए ही उसने अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ रखा था कि उसे खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े और अपने भविष्य की उसे चिंता ना करनी पड़े, ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। लेकिन अब उसका भाई तो मर चुका था। कुछ दिन देव घर पर रुकता है और कुछ दिनों के बाद में देव अपनी पत्नी सुमति को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में फिर से शहर को चला जाता है। अब सुमति फिर से प्यार की प्रक्रिया दोहराने लगती है।
कुछ दिन ऐसे ही बीते तो सुमति की सास ने सुमति से कह दिया कि देखो, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी इस बात की देव से शिकायत कर दूंगी। जब सुमति ने अपने प्रेमी श्याम के बारे में ऐसा सुना तो वह जोर से बोली, जिसको जो करना है वह कर लो, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं किसी से डरती नहीं हूं, मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूं। मित्रों, जब सुमति की सास ने सुमति के मुंह से ऐसा सुना तो वह सुमति से बोली, यह तू क्या बकवास कर रही है? तू उस पराये पुरुष के लिए अपने पति के साथ दगा कर रही है। मुझे तो लगता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा है। जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था, सुमति को फिर से गुस्सा आ गया और सुमति गुस्से में बोली, हां, मैंने ही मारा है बुढ़िया, और मैं तुझे भी मार डालूंगी। अगर तू मेरे और श्याम के प्यार के बीच में दीवार बनी तो तुझको भी मैं नहीं छोड़ने वाली। मित्रों, फिर अचानक से एक दिन देव को पता चला कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है, तो वह सब कुछ छोड़कर चला आता है और वह देखता है कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। जब सुमति का पति सुमति से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन देव को अब सुमति के ऊपर शक हो रहा था। देव के बार बार पूछने पर सुमति जो है वह सब सच सच बता देती है कि मैं श्याम नाम के लड़के से प्यार करती हूं और आपका भाई और आपकी मां मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे, और इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर के बारी बारी से उनको मार दिया। और हां, मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूं। मित्रों, जैसे ही देव ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि मैं श्याम से प्यार करती हूं, जो श्याम देव का बहुत ही अच्छा दोस्त था, देव ने अपनी पत्नी सुमति से कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा कि अब तुम ऐसा करो, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी श्याम के पास में चली जाओ, क्योंकि वही तेरे लायक है और वही तेरी अच्छी देखभाल करेगा। मित्रों, फिर क्या था, अब तो सुमति को छूट मिल चुकी थी। उधर श्याम भी आ चुका था। सुमति श्याम के साथ उसके घर पर जा पहुंचती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिन के बाद में सुमति को पता चला कि श्याम बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके यहां गधों का एक तबेला है और वह गधों को भी चराता है। अब तो सुमति अपने प्रेमी श्याम के साथ गधों को चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और कहने लगी कि ये कहां मैं फंस गई। अरे, मैं तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, कहां वासना के चक्कर में फंसकर मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं ही मार ली है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, यही सोच सोचकर सुमति अपना माथा पीट रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। उधर देव ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर उससे विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। उधर सुमति का श्याम के साथ बहुत बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को बार बार कोस रही थी कि यदि उसने देव को धोखा ना दिया होता तो आज वह एक रानी की तरह राज कर रही होती। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, स्त्री को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा मायाजाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, मैं खुद पता नहीं लगा सकता कि स्त्री के अंदर क्या चल रहा है। हमने स्त्री को बनाया जरूर है, लेकिन फिर भी मैं स्त्री के अंदर की बात को नहीं जान सकता, और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री के मन की बात जान सकता है। स्त्री कितनी भी भरोसेमंद क्यों ना हो, फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस वक्त धोखा दे जाए। जो आप दृश्य देख करके आ रही हो, ऐसा पता नहीं कितनी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक अपने पति के सामने करती हैं और बाहर जाकर गैर मर्दों के साथ में संबंध स्थापित करती है। मित्रों, पहले सवाल का जवाब जो था वह लक्ष्मी जी को मिल चुका था। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, साथ ही साथ मैं आपको यह और बता दूं कि कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा पुरुष है जिससे हर व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। तो जो एक स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित रखती है, उनके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराये को अपना समझती है, तो ऐसी स्त्री से हमेशा हर पुरुष को बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आइए अब मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। तो सुनिए देवी, स्त्री का वह अंग है आंख की पुतली। आंख की पुतली जो होती है वह दिन में तो सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब आंख खुलती है तो वह प्रकाश देखती है, यानी जब प्रकाश के समक्ष आंख पहुंचती है तो वह आंख की पुतली सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब रात को सोते समय आंख बंद हो जाती है
तब वही पुतली बड़ी हो जाती है। तो हे देवी, मैंने तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तो मित्रों, अपने दोनों प्रश्नों का जवाब पाकर देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करती है और कहती है, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं, जो भी स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुषों से संबंध बनाती है, ऐसे स्त्री के घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। उसके घर में हमेशा गरीबी का वास रहेगा, वह कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाएंगी, ऐसा मैं उन्हें श्राप देती हूं। मित्रों, यहीं पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संवाद खत्म होता है और दोनों स्वर्ग लोक का भ्रमण करने के लिए आगे चले जाते हैं। मित्रों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।